जय माँ सरस्वती दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाविका एस्ट्रो. So here we are going to discuss about the transit of Guru in Aquarius from 28th of November. और मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं आपको लास्ट में एक पेरेंटिंग टिप देने वाली हूँ जो कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी. तो आइए बात करते हैं गुरु के ट्रांजिट की. अब ये बात यहाँ बताने लायक है कि गुरु जो हैं उनके ट्रांजिट की हर कोई चर्चा कर रहा है. क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले प्लैनेट है ये. और गुरु ही जो हैं ये हमारी शिक्षा का कारक है, विद्या के, संतान के, हर चीज़ के कारक जो हैं ये गुरुदेव हैं. और इसलिए गुरुदेव का यहाँ पर मैंने टॉपिक को उठाना सोचा कि हर लग्न की और हर राशि के बारे में हम अलग अलग इसके बारे में चर्चा करें. अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो चार्ट है अपना मून साइन वाला चार्ट आप निकाल कर रखिए. उसमें ये देखिए कि कहीं आपके गुरु 6, 8, 12 में तो नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता है या कहीं आपके नीच के गुरु हैं तो वहाँ पर देखिए ये प्रेडिक्शंस अलग भी हो सकते हैं, थोड़े से डिफरेंस भी उनमें आ सकता है. इसलिए इंडिविजुअल चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है करेक्ट प्रेडिक्शंस के लिए. ये एक जनरल प्रेडिक्शन है आपके मून साइन को लेकर. तो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रेडिक्शंस ऑफ गुरुस ट्रांजिट इन एक्वेरियस. तो यहाँ पर देखिए कि गुरु का जो गोचर है वो नवम भाव में है, नवम भाव में होने जा रहा है. कितनी अच्छी बात है कि मिथुन राशि है, भाग्य का स्वामी है, भाग्य के घर में आ रहे हैं तो भाग्य का सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है. या मैं यूँ कहूँ कि ये जो मिथुन राशि वाले लोग हैं ये शनि की ढैया से पीड़ित थे, तो गुरु जी आ रहे हैं आपको बचाने के लिए. अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुरु अब आपके भाग्य में आ रहे हैं और भाग्य का आपको हर तरह से सपोर्ट मिलने वाला है. अब देखिए हम इनकी दृष्टि की बात करें तो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव में. लग्न भाव में पड़ने पर क्या होगा कि आपके अंदर एक अलग से खुशी आएगी, आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत इम्प्रेसिव हो जाएगी, आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे और साथ में आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अंदर से खुश फील करेंगे. और जब ऐसा होगा आपका मोरल बहुत हाई होगा तो नो डाउट आपको सक्सेस भी मिलेगी. अब यहाँ से हम इनकी जो 7th दृष्टि है उसकी बात करें तो ये हो रही है यहाँ पर 3rd हाउस में. तो यहाँ पर है पराक्रम का भाव, यहाँ भाई बहनों का भाव है जहाँ से आपको सफलता मिलने वाली है. आपके भाई बहन आपका पूरा सपोर्ट करने वाले हैं. और एक जो है यहाँ पर आपको प्रमोशन, जॉब में आपको प्रमोशंस के भी चांसेस यहाँ पर मिल रहे हैं. यहाँ पर आपको एक अच्छी सैलरी का इंक्रीमेंट भी जॉब में दिख रहा है. आपकी नेम फेम सब कुछ यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है. अब जो हम एक इनके 5th हाउस की हम यहाँ पे जो 5th हाउस है इस राशि का, यहाँ पर गुरु जी की जो है नवम दृष्टि पड़ रही है. तो ये देखिए नवम दृष्टि पड़ना, यहाँ पर वही बात है, संतान का सुख, संतान से सुख. और आपको शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा यहाँ से क्योंकि आपका भाग्य यहाँ पर आपके साथ सपोर्ट कर रहा है. आप कोई लॉटरी में भी यदि लगाना चाहते हैं वहाँ भी लगाइए. दूसरी बात है हायर एजुकेशन के भी चांसेस यहाँ से देखे जा सकते हैं, इस भाव से भी देखे जा सकते हैं. कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि जेमिनी के लिए गुरु जी आ गए हैं आपको बचाने के लिए. जो आप शनि की ढैया से पीड़ित थे, जो आपके काम नहीं बन रहे थे, वो आपके काम यहाँ पर बनने लग जाएंगे और आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करेंगे. और आपका एक और चीज़ जो मैं यहाँ से देख रही हूँ, यदि आपका कोई हिडन टैलेंट या आप कोई रिसर्च वर्क भी करना चाह रहे थे तो वो भी आपका यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है. और आप ये देखिए कि आपका बिजनेस हाउस का, आपका विवाह स्थान का स्वामी है, आपके कर्म भाव का स्वामी है जो आकर आपके भाग्य भाव में बैठ रहा है. तो इन दोनों घरों में आपको एक बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है इस गुरु के ट्रांजिट से. तो बात करते हैं अब हम कर्क राशि की. कर्क राशि में जो गुरु है वो थे यहाँ पर बिजनेस हाउस में, या हम बोले विवाह के घर में 7th हाउस में. यहाँ से अब इनका गोचर होने वाला है 8th हाउस में, जो कि 8th हाउस को हम अच्छा नहीं मानते हैं. तो आप ये मत सोचिए कि 8th हाउस में गुरु का गोचर होने जा रहा है तो सब कुछ नुकसान ही नुकसान हो जाएगा या मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएंगे. ऐसा नहीं है. गुरु की दृष्टियाँ भी तो हैं. जब गुरु
अपने स्थान में तो ये यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, पर इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगी। तो आप इस ट्रांजिट को इतना बुरा मान के मत चलिए। अब आप देखिए कि जो गुरु हैं यहाँ पर, एक चीज़ पॉजिटिव क्या चीज़ यहाँ से दिख रही है कि आपका कोई हिडन टैलेंट है या आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो आपको वहाँ से सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी जो ये फिफ्थ है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी जो फिफ्थ दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 12th हाउस में, जो कि 12th हाउस भी अच्छा माना नहीं जाता है और 8th हाउस में ऑलरेडी गुरु है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएं और यहाँ पर कोई एक्सीडेंट या थोड़ा आप जो भी भूमि भवन जो मतलब वाहन है आप जब चला रहे हैं या किसी से झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा प्लीज़ ना करें इस टाइम में, क्योंकि ये सिर्फ 3-4 कुछ ही महीने का टाइम है और जनवरी के बाद में थोड़ी सी चीज़ें पॉजिटिव होना चालू हो जाएंगी। अभी सिर्फ एक धनिष्ठा नक्षत्र का जो तृतीय चरण चल रहा है जो कि दिसंबर एंड तक है, उसके बाद 1 जनवरी के बाद में जो नक्षत्र बदलने की वजह से गुरु के इफ़ेक्ट्स में भी बहुत सारे चेंजेस आने लग जाएंगे। तो जब तक आप थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि यहाँ से आपके अस्पताल के खर्चे बढ़ सकते हैं और यदि आपने किसी से झगड़ा किया तो हो सकता है कि आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने पड़ जाएं। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा सावधान होकर चलिए आप। ये जो इनकी 5वीं दृष्टि है 12th हाउस पर है, इस भाव को लेकर। अब हम बात करते हैं यहाँ से धन भाव की। धन भाव पर जो है वो गुरु की चल रही है हमारी 7वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि यहाँ पर पढ़ने से आप ये देखिए कि आपको धन मिलने के योग तो लग रहे हैं, और स्पेशली मुझे जो धन मिलने के योग यहाँ पर लग रहे हैं, ये लग रहे हैं कि आपको अपने इन-लॉज की साइड से कोई धन मिलेगा, आपको कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर मिल सकती है। और आप यदि कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो देखिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ गलत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है आपकी एक और चीज़ है कि यहाँ पर से हाँ हम परिवार को भी देखते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके रखे थे क्योंकि मुझे खास करके इस अष्टम के गुरु का था, इसका मैंने थोड़ा डीप एनालिसिस किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अष्टम का गुरु है तो बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से आपको आपके परिवार वालों का साथ मिलेगा। तो देखिए कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती भी हैं और आपके परिवार वाले आपके साथ में हैं तो नो डाउट कि आपका मोरल हाई हो जाएगा और आप उन प्रॉब्लम्स में से निकल जाएंगे। और आपके घर वालों की तरफ से मुझे धन आता हुआ भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यदि आपके यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे तो वहाँ से भी आपको सपोर्टिव अप्रोच एक मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम बात करते हैं आपके 9th दृष्टि जो है, जो 9वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है यहाँ पे माता के भाव में, माता, भूमि, भवन और वाहन के भाव में। तो यहाँ पर से आप ये देखिए कि भूमि, भवन, वाहन लेने का तो एक योग यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है, पर मुझे एक चीज़ और ये भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपकी जो माता हैं उनका स्थान परिवर्तन हो। यदि वो आपके पास रह रही हैं और आपके कोई छोटे भाई हैं उनके पास जाना चाहती हैं, वो वहाँ जा सकती हैं, या वो अलग रहती हैं या कुछ दिनों के लिए आपके पास मिलने के लिए आई हैं, तो इस टाइप के मुझे कुछ यहाँ पे माता के लिए चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ से आप ये एक पॉजिटिव जो चीज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि यदि आप रियल स्टेट का काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा भी मिल सकता है, क्योंकि देखिए धन आने के योग तो बन रहे हैं। अब वो आपको रियल स्टेट से भी मिल सकते हैं यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं या कोई रियल स्टेट का काम करते हैं, एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको एक पॉजिटिव अप्रोच दिख रही है। तो कुल मिला के कैंसर के लिए मैं ये कहूँगी कि आप एक नारायण रक्षा कवच का जाप करिए, और नारायण रक्षा कवच का जाप करने से आपके अष्टम के गुरु यदि कोई प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो वहाँ से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी। और आप केसर का तिलक लगाइए और विष्णु भगवान की पूजा करिए। विष्णु भगवान को आप हल्दी अर्पित करिए और तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी अर्पित करिए। और इसी के साथ में अब मैं इस वीडियो को एंड करने के टाइम पर मैंने जो आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ पेरेंटिंग टिप, तो मेरी पेरेंटिंग टिप ये है कि देखिए
जो पेरेंट्स हैं उनको अभी सबसे ज़्यादा इस डिजिटल वर्ल्ड में ये ध्यान देना है कि आपका बच्चा जो है वो कितना स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है। स्क्रीन टाइम में देखिए, सबसे पहला स्क्रीन टाइम हम बात करें तो वो है पैसिव कंजम्पशन। पैसिव कंजम्पशन में आता है कि वो टीवी देख रहा है, मूवीज़ देख रहा है, नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज़ वगैरह जो भी कुछ देख रहा है। दूसरा होता है इंट्रूसिव कंजम्पशन, जिसमें कि आती है ब्राउजिंग करना, कि इंटरनेट ब्राउज़ कर रहा है, यूट्यूब चैनल्स को ब्राउज़ कर रहा है या रील्स वगैरह देख रहा है। ठीक है। दूसरा हुआ कंटेंट क्रिएशन, जो उसकी पढ़ाई से भी रिलेटेड हो सकता है, उसके जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है। और दूसरा है कम्युनिकेशन। तो इतनी चीज़ों में कौन सा स्क्रीन टाइम आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल है, इसे मॉनिटर करिए, नोटिस करिए, और वैसे अपने बच्चों की जो एक पेरेंटिंग है उसको एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग में कन्वर्ट कीजिए। थैंक यू।